कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने आपको पहले बहुत अटेंशन दिया और अचानक वो बदल गई। पहले वो खुद बात करती थी, अब आपकी मैसेज सीन पर छोड़ देती है। पहले वो आपको देखकर मुस्कुराती थी, अब नजरें चुराती है। आप सोचते हैं, मैंने ऐसा क्या किया जो वो बदल गई? पर असली सवाल ये नहीं कि उसने क्यों नजरअंदाज किया। असल सवाल ये है, अब आपको क्या करना चाहिए। ज्यादातर मर्द यही गलती करते हैं। वो पीछे भागने लगते हैं, हर पल कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कभी कॉल, कभी टेक्स्ट, कभी सोशल मीडिया स्टोरी पर रिएक्ट करना, बस यही सोचकर कि शायद वो वापस ध्यान दे दे। पर सच यही है, जितना ज्यादा आप चेस करते हैं उतना ज्यादा आप चीप लगने लगते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है, जिसे आसानी से मिल जाए उसकी कीमत वो कभी नहीं समझता। एक स्त्री जब किसी पुरुष को इग्नोर करती है तो वो हमेशा किसी कारण से करती है। कभी टेस्ट लेने के लिए, कभी इंटरेस्ट कम होने के कारण, या कभी सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या तुम अपने आप में मजबूत हो या उसके बिना टूट जाओगे। और यहीं पर खेल पलट जाता है। अगर तुमने समझदारी दिखाई तो वही औरत जो तुम्हें अवॉइड कर रही है वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने लगेगी। लेकिन अगर तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ दी तो वही औरत तुम्हें एक ऑप्शन समझेगी। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 6 कामों की जो तुम्हें किसी भी ऐसी सिचुएशन में मजबूत, आकर्षक और इमोशनली कंट्रोल में रखेंगे। ये 6 कदम सिर्फ तुम्हें उसकी नजर में नहीं उठाएंगे, बल्कि तुम्हें अपने आप की नजर में भी बड़ा बना देंगे। नंबर 1, खामोश रहो लेकिन अंदर से गायब मत हो जाओ। जब कोई स्त्री आपको इग्नोर करती है, ज्यादातर मर्दों का पहला रिएक्शन होता है, उसे दिखाओ कि मैं परेशान हूं। वो बार बार मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पर सैड कोट्स डालते हैं, या फिर उसकी नजर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन समझो, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि खामोशी में 2 बातें छिपी होती है। पहली, तुम्हारा डिग्निटी, दूसरी, तुम्हारा मिस्ट्री। अगर तुम तुरंत रिएक्शन दोगे तो वो जान जाएगी कि तुम अभी भी उसके कंट्रोल में हो। लेकिन अगर तुम शांत रहोगे तो उसके दिमाग में ये सवाल उठने लगेगा, क्या ये वाकई मुझसे दूर चला गया? क्या इसे अब मेरी परवाह नहीं रही? या फिर ये किसी और को पसंद करने लगा है? और यही मेंटल कंफ्यूजन एक महिला के लिए सबसे असहज चीज होती है। क्योंकि औरत हमेशा उस पुरुष की तरफ आकर्षित होती है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखता है। तो जब वो तुम्हें इग्नोर करे, उसके मैसेज का जवाब देर से दो, कभी कभी बिल्कुल मत दो। लेकिन ये साइलेंस ईगो से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से आना चाहिए। तुम्हारा मकसद उसे जलाना नहीं है। तुम्हारा मकसद ये दिखाना है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल रही है। धीरे धीरे तुम देखोगे, वो खुद तुम्हारे बारे में जानने लगेगी। कहा गया, ये लड़का जो पहले इतना बात करता था अब ये इतना काम क्यों है? और यही मोमेंट होगा जब तुमने पावर वापस ले ली होगी। नंबर 2, अपने आप पर ध्यान लगाओ, न कि उस पर। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो दिमाग सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हर पल बस वही सोचते हो, वो ऑनलाइन है या नहीं, उसने मेरी स्टोरी देखी या नहीं, वो किसी और से तो बात नहीं कर रही। लेकिन असली ग्रोथ तब होती है जब तुम अपनी एनर्जी रीडायरेक्ट करते हो। तुम्हारा ध्यान अब उसके ऊपर नहीं, अपने आप पर होना चाहिए। इस वक्त जिम जाना शुरू करो, अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारो, या कोई नया स्किल सीखो। क्योंकि जब तुम खुद को अपग्रेड करते हो तो यूनिवर्स अपने आप तुम्हारे चारों ओर एक नई एनर्जी बना देता है। और ये एनर्जी इतनी मैग्नेटिक होती है कि वो लड़की जो तुम्हें इग्नोर कर रही थी वो खुद नोटिस करने लगती है। इसमें अब कुछ बदल गया है। पहले इतना डिपेंड करता था, अब इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है? तुम्हारा लुक, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा एटीट्यूड सब बदलने लगता है। और सबसे बड़ा चेंज ये होता है कि अब तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो। तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। और जब कोई इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बनता है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव लगने लगता है। याद रखो, जो खुद से प्यार करता है वही दूसरों को सच्चे मायने में प्यार दे सकता है। नंबर 3, सोशल मीडिया को अपने इमोशन का मिरर मत बनाओ। आज के दौर में लोग अपनी फीलिंग्स सोशल मीडिया पर उतारते हैं। जैसे ही कोई आपको नजरअंदाज करता है, आप सैड कोट्स डालना शुरू कर देते हैं, सॉन्ग्स की स्टोरीज लगाते हैं,
जिनसे मोहब्बत करते हैं वो ही दर्द देते हैं। या फिर स्टेटस में इनडायरेक्ट बातें लिखते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि आप दुखी है। लेकिन असल में क्या होता है, वो लड़की जो आपको इग्नोर कर रही है वो आपके हर पोस्ट को देखती है और अंदर ही अंदर सोचती है, देखो अब भी मेरे पीछे ही है, इसमें अभी भी हिम्मत नहीं है मूव ऑन करने की। तुम्हारे हर पोस्ट से उसे अटेंशन मिलती है और तुम सोचते हो कि तुम उसे इंप्रेस कर रहे हो। सच ये है कि तुम अपने ही इमोशंस को उसके हाथों में दे रहे हो। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो तुम्हारा पहला काम होना चाहिए अपने इमोशंस को प्राइवेट रखना। लोगों को ये मत दिखाओ कि तुम टूटे हुए हो, क्योंकि दुनिया सिंपैथी नहीं देती, दुनिया सिर्फ क्यूरियोसिटी रखती है इसके साथ हुआ क्या। अगर तुम्हें सच में अपनी इमेज स्ट्रांग रखनी है तो अपने सोशल मीडिया को एक मिरर नहीं बल्कि एक मिस्ट्री बनाओ। तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम्हें पता हो, दूसरों को नहीं। अपने पोस्ट्स में पॉजिटिविटी लाओ, कुछ ऐसा डालो जो सेल्फ ग्रोथ दिखाए, या फिर कुछ भी मत डालो। कभी कभी साइलेंस ही सबसे लाउड मैसेज होता है, क्योंकि जब वो तुम्हारा स्टेटस नहीं देखेगी, जब उसे तुम्हारे अपडेट्स नहीं मिलेंगे तो उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ेगी। क्या ये मुझे भूल गया, या अब इसकी जिंदगी में कोई और है। याद रखो, सोशल मीडिया सिर्फ दिखाने की चीज है, जीने की नहीं। इसलिए अपने दिल की हालत स्टोरी में मत लिखो, वो अपनी कहानी बनाओ जिसे लोग देखकर कहें, ये लड़का पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। नंबर 4, अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त बना दो कि उसे सोचने का वक्त ही न मिले। जिंदगी में सबसे बड़ा बदला क्या है? साइलेंस नहीं, सक्सेस है। अगर कोई स्त्री तुम्हें इग्नोर करती है तो सबसे पहले ये मान लो, अब तुम्हें उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है, क्योंकि जिस दिन तुम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाओगे कि तुम्हारे पास किसी के बारे में सोचने का भी वक्त न बचे, उसी दिन तुम्हारी अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाएगी। देखो, औरतें सिर्फ शब्दों से इंप्रेस नहीं होती, वो उस एनर्जी से इंप्रेस होती है जो एक मर्द के अंदर होती है। और वो एनर्जी तभी आती है जब तुम अपने गोल्स पर फोकस करते हो। तुम जिम जाओ, अपने करियर पर काम करो, कुछ नया सीखो, या किसी पैशन को डेली रूटीन में शामिल करो, क्योंकि जब तुम अपने पर्पस के पीछे भागते हो तो तुम्हारी आइज, तुम्हारा टोन, तुम्हारी वॉक सब बदल जाता है। और वो एनर्जी किसी परफ्यूम से ज्यादा पावरफुल होती है। धीरे धीरे तुम अंदर से वो आदमी बन जाओगे जिसे कोई इग्नोर करना चाहे भी तो नहीं कर पाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है, जब वो लड़की देखेगी कि तुम्हारी दुनिया बिना उसके भी पूरी तरह चल रही है, तो उसके अंदर एक बेचैनी उठेगी। वो खुद सवाल करेगी, क्या ये मुझसे आगे बढ़ गया? क्या अब इसे मेरी जरूरत नहीं? यही साइकोलॉजी का रूल है। जो हमें इग्नोर करता है हम उसके पीछे भागते हैं, और जो हमें इग्नोर नहीं करता हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसलिए जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, इतने ज्यादा बिजी बन जाओ कि उसे लगे वो तुम्हारी कहानी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा थी। नंबर 5, उससे दूरी रखो पर कोल्ड मत बनो। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर वो मुझे इग्नोर कर रही है तो मैं भी उसे इग्नोर कर दूं। लेकिन ये गलत तरीका है। इग्नोर और डिग्निफाइड डिस्टेंस में बहुत फर्क होता है। अगर तुम उसे पूरी तरह अवॉइड करने लगोगे तो वो तुम्हें ईगोइस्टिक समझेगी, पर अगर तुम लिमिटेड इंटरैक्शन रखोगे, न ज्यादा न कम, तो वो तुम्हें इमोशनली मैच्योर मानेगी। जब वो आसपास हो तो मुस्कुराकर नमस्ते कर दो, बस इतना ही, ना तो ज्यादा वार्मथ ना ज्यादा कोल्डनेस, क्योंकि यही बैलेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। और याद रखो, इमोशनल मैच्योरिटी हमेशा अट्रैक्शन लाती है। औरतें उस पुरुष से दूर नहीं रह पाती जो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखता है पर साथ ही भावनाहीन नहीं बनता। तो जब वो तुमसे बात करे तो कामली और कॉन्फिडेंटली बात करो, लेकिन किसी तरह का एक्सप्लेनेशन मत दो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने क्या गलती की? ऐसे सवाल तुम्हें छोटा दिखाते हैं। तुम्हें बस इतना दिखाना है कि तुम इमोशनल भी हो पर डिपेंड नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हारा ये व्यवहार उसके लिए क्यूरियोसिटी बन जाएगा। वो सोचने लगेगी, पहले ये इतना बात करता था, अब इतना कंपोस्ट क्यों है? क्या इसके लाइफ में कोई और आ गया है?
यहीं से अट्रैक्शन वापस आती है, क्योंकि जब तुम अपनी डिग्निटी के साथ डिस्टेंस रखते हो तो सामने वाला तुम्हारी एनर्जी को रिस्पेक्ट करने लगता है, और वही रिस्पेक्ट आगे चलकर अफेक्शन में बदलता है। नंबर 6, कभी खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। जब कोई स्त्री तुम्हें इग्नोर करती है, तब सबसे बड़ी गलती जो मर्द करते हैं वो है अपने वैल्यू को साबित करने की कोशिश। वो सोचते हैं, मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं उसे कॉन्विंस करूंगा कि मैं सच्चा हूं, मैं उसे ये एहसास दिलाऊंगा कि उसने मुझे खोकर गलती की है। लेकिन सच्चाई ये है, रिस्पेक्ट मांगने से नहीं, दिखाने से मिलती है। अगर तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी पड़ रही है तो सामने वाला पहले ही तुम्हें हल्के में ले चुका है। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम सच्चे हो, उसे महसूस करने दो। कभी ये मत कहो कि तुम लॉयल हो, उसे देखकर समझने दो, क्योंकि असली मर्द अपने शब्दों से नहीं, अपने साइलेंस और एक्शन से पहचान में आते हैं। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसे अपने एब्सेंस से वैल्यू सिखाओ। उसे दिखाओ कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी उतनी कंप्लीट नहीं रही जितनी पहले थी। समय सबसे बड़ा टीचर है। जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रही है, वही कल तुम्हारे जैसे आदमी की तलाश करेगी, जो स्टेबल है, काम है और खुद पर भरोसा रखता है। इसलिए कभी खुद को साबित मत करो। बस अपने लेवल को इतना ऊंचा बना दो कि तुम्हारा नाम सुनकर उसे रिग्रेट महसूस हो। और ये तब ही संभव है जब तुम इमोशनली मैच्योर बनोगे, ईगो से नहीं, कॉन्फिडेंस से भरे रहोगे। कंक्लूजन। देखो, जिंदगी में हर किसी को कभी न कभी इग्नोर किया जाता है। कभी वो लड़की करती है जिससे हम प्यार करते हैं, कभी वो लोग करते हैं जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं। पर असली ताकत उसी में होती है जो उस रिजेक्शन को अपनी ग्रोथ में बदल देता है। अगर वो स्त्री तुम्हें इग्नोर कर रही है तो उसका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हारी नेचर को परखना है। वो ये देखना चाहती है कि क्या तुम उसके बिना टूट जाओगे या अपने आप में कंप्लीट इंसान बन जाओगे। इसलिए पीछे मत पड़ो। अपनी इज्जत, अपनी शांति और अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है वो तुम्हें टेस्ट नहीं करता, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। याद रखो, जो इंसान तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को इतना बेहतर बना दो कि वो तुम्हें पहचान भी न पाए। खामोश रहो लेकिन कमजोर मत बनो, दूरी रखो लेकिन करवाहट नहीं, और सबसे ज्यादा खुद को साबित मत करो, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझेगा उसे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी शांति ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारा ग्लो ही तुम्हारा रिवेंज है, और तुम्हारा ग्रोथ ही तुम्हारी जीत है।